औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम फ्रेंड फैंसिन चैनल के व्यूवर्स को आपका दोस्त अजीम अफजल अपनी एक नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मौजूद हैं मुबीन भाई के सेटअप पे और इन्होंने अपने घर की छत के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स का सेटअप बनाया हुआ है और बर्ड्स की एवरी बनाई हुई है। तो इनके पास किस किस्म के बर्ड्स मौजूद हैं, कौन कौन सी किस्में मौजूद हैं और किस तरह ये इनका बिज़नेस कर रहे हैं, किस तरह ये इनका शौक़ कर रहे हैं, ये सारी मालूमात आज की इस वीडियो में आप दोस्तों तक शेयर की जाएगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जी दोस्तों, मेरे साथ मुबीन भाई मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनसे इनके सेटअप के हवाले से मालूमात देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का अज़ीम भाई, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सुनाएं, बर्ड्स की दुनिया में ज़िंदगी कैसी चल रही है? बर्ड्स की दुनिया में माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है। शौक़ के साथ साथ बिज़नेस भी हो रहा है अब तो। माशाल्लाह जी, बिज़नेस भी हो रहा है, इसके बारे में भी मालूमात एंड पे लेंगे, शुरू में नहीं लेनी। सर ये बताएं, कितने अरसे से ये बिज़नेस कर रहे हैं आप? ये शौक़ तो बहुत अरसे से है, लेकिन बिज़नेस जो है वो तकरीबन 2 से ढाई साल मुझे हो गए हैं कि प्रॉपर इसको बिज़नेस की शक्ल में लेके आया हूँ मैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस है ये, लेकिन ये बहुत सब्र वाला बिज़नेस है। अच्छा होने के साथ साथ विवर सब्र वाला भी है। सर ये बताइएगा कि सबसे पहले जो आपने स्टार्ट किया, माशाल्लाह इस वक्त तो आपके पास बहुत इकसाम के परिंदे हैं, स्टार्ट किस परिंदे से किया था? सर मैंने ऑस्ट्रेलियन से स्टार्ट किया था। मेरे पास ऑस्ट्रेलियन बजेज़ की जो है वो कॉलोनी लगी हुई थी, तो उससे जब अर्निंग स्टार्ट हुई तो मैंने इसको मतलब एज ए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, सर्च किया। फिर मैं लव बर्ड्स की तरफ आया, जावा की तरफ आया, ठीक है, रिंग नेक की तरफ आया। मुख्तलिफ म्यूटेशंस जो हैं वो मैंने, जैसा कि आपने शेड में सारे विज़िट किया है तो आपको भी नज़र आया होगा, मेरे पास कुछ 10 से 15 किस्म की अलग-अलग म्यूटेशंस हैं। माशाल्लाह से 10 से 15 किस्म के व्यूवर्स इनके पास बर्ड्स हैं। सर अगर बात करें इस वक्त सबसे ज़्यादा क्वांटिटी की, तो किस क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा बर्ड्स हैं? मेरे पास इस टाइम वाइट जावा में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी और लव बर्ड्स में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है। जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से हम आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं जो इस वक्त इनके पास बर्ड्स मौजूद हैं। तो सर ये बताइएगा कि आपने जावा इतनी ज़्यादा क्यों लगाई हुई है? सर जावा मुझे बेसिकली पर्सनली बहुत पसंद थी। मैंने एज ए ब्रीडिंग के लिए नहीं ली थी। मुझे पर्सनली वाइट जावा बहुत पसंद थी, लेकिन उसकी ब्रीड माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि मुझे लव बर्ड से भी ज़्यादा प्रॉफिट उसमें नज़र आ रहा है आगे। तो इंशाल्लाह उसको मैं अगले सीज़न में लव बर्ड से भी ज़्यादा जो है वो कॉलोनी उसकी इंक्रीज़ करने के लिए सोच रहा हूँ। माशाल्लाह से। और सर अगर लव बर्ड्स की बात करें तो लव बर्ड की कौन कौन सी किस्म इस वक्त आपके पास मौजूद है? सर लव बर्ड मेरे पास ग्रीन फिशर से लेके क्रीमिनो पेस्टलिनो के जोड़े तक हैं, जो कि इस टाइम सारे के सारे जोड़े मेरे पास ऐसे लगे हुए हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कि जिनकी डिमांड अगले 3-4 साल ख़त्म नहीं होने वाली। जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो अल्बाइनो रेड आइज़ है, जिसके आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जोड़े मेरे पास अल्बाइनो के लगे हुए हैं। जी दोस्तों, इनके पास सबसे ज़्यादा, बिल्कुल ऐसी बात, ये हकीकत कह रहे हैं कि अल्बाइनो के इनके पास बहुत सारे पीसीज जो हैं वो मौजूद हैं। तो सर ऐसी क्या वजह है कि जिस बिना पे आप कह रहे हैं कि भाई 3 से 4 साल तक अल्बाइनो कहीं नहीं जाएगा? सर अल्बाइनो में थोड़ा इशू है रेड आइज़ में, ख़ास तौर पे कि रेड आइज़ के अगर सपोज़ आपके पास 4 से 5 अंडे आते हैं तो उसमें से मोस्टली जो होता है वो 3 बच्चे सर्वाइव करते हैं। जबकि कोई ब्लैक आइज़ बर्ड है ना, तो उसके अगर 5 से 6 अंडे आते हैं तो वो 5 से 6 बच्चे भी सर्वाइव कर जाते हैं। रेड आइज़ में डेड रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये मतलब मार्केट में बहुत कम है। मार्केट में क्या, मार्केट में तो किसी शॉप पे आपको अल्बाइनो रेड आइज़ नज़र ही नहीं आता। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ही सेल हो रहा है, और इतना ज़्यादा है कि सुबह पोस्ट लगाओ शाम को सेल है। जी व्यूवर्स, भाई का कहना है मेन जो रीज़न इन्होंने बताई है कि आपके ख्याल में ये 3 से 4 साल किस तरह निकालेगा, रीज़न है कि डेड इन शेल बहुत ज़्यादा बर्ड्स हो जाते हैं। तो सर आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, कोई हल भी निकाला है डेड इन शेल का कि नहीं? कोई हल, मेरी नज़र में जो हल है वो मतलब फैंसीयर्स के लिए ये है कि जब भी रेड आइज़ का बच्चा पहले दिन निकलता है, ठीक है, तो आप उसको पकड़ के उसको एक ड्रॉप जो है वो स्पार्क का पिलाएं, तो इंशाल्लाह जो मोर्टेलिटी रेट है वो आपके शेड का कम होता जाएगा। जी व्यूवर्स, ये एक नुस्खा है आप दोस्तों के लिए। सर दोबारा नाम बताइएगा, क्या चीज़ पिलानी है? स्पार्क लिक्विड। पार्क लिक्विड है व्यूवर्स, वो आप इनको पिलाएं तो इससे आपकी डेड रेशियो जो है वो कम हो जाती है। तो सर हमें ये बताइएगा, आपने फिर उसके अलावा जो है वो फ़ॉन जावा भी लगाई हुई है, फिर आपके पास कुछ बड़े परिंदे भी मौजूद हैं, तो बड़े परिंदों के बारे में भी कुछ बताएं, कितने पेयर्स हैं बड़े परिंदों के? बड़े परिंदों के मेरे पास कुछ 6 से 7 पेयर है, जिसमें ग्रीन रिंग नेक के कुछ 4 पेयर ग्रीन रिंग नेक के हैं, येलो रिंग नेक का पेयर है और रॉ के पेयर हैं।
तो किसी ने अभी मेरे पास ब्रीड की है, किसी ने मैंने बच्चे लिए थे सारे, तो बाकी भी सारे जो हैं वो ब्रीडर बन चुके हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह अगले साल वो भी ब्रीड करेंगे। यानी अभी इनकी ब्रीड इतनी ज़्यादा नहीं है आप? नहीं नहीं, इतनी ज़्यादा ब्रीड नहीं मेरे पास आई, लेकिन मैं इनको और अपने शेड में इंशाल्लाह अगले सीज़न में और मज़ीद ऐड करूँगा। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से इनका प्लान है कि आगे और ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि तमाम जो इनकी बर्ड्स है। सर शौक़ जो है वो कितने अरसे से आपको इनका? शौक़ तो सर बचपन से ही है कि हमने रिंग नेक जो है वो आज से कोई 10-15 साल पहले भी घर में रखे हुए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो मतलब एज ए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो मुझे तकरीबन 2.5 से 3 साल ही हुए हैं बस। जी सर, माशाल्लाह से अब बढ़ते हैं, कुछ आपके सेटअप के हवाले से पूछते हैं। माशाल्लाह से आपके सेटअप में मैंने केजेस देखे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, तो ये क्या कोई स्पेशल डिज़ाइन करवाया आप? हाँ जी सर, ये केजेस जो हैं वो मैंने अली बर्ड्स वालों से, गुजरांवाला से स्पेशल डिज़ाइन करवाए थे। तो 2 से 3 केजेस मैंने मुख्तलिफ मतलब देखे थे, जिसमें से मतलब अल्ट्रेशन करवा के मैंने बॉक्स भी अंदर लगवाया है कि जिसमें मुझे थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस नहीं होती दाना पानी करते वक्त। बाहर बक्सा लगा होता था तो कभी मेरा कंधा टकराता था, कभी मेरी कमर पे बक्सा लगता था और बक्सा बाज़ टाइम नीचे गिर जाता था, बच्चे डिस्टर्ब होते थे। इस तरह अंदर बक्सा लगा हुआ है, किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं है। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, केजेस देखे, उसके बाद इन्होंने ये अपना डिज़ाइन जो है वो केजेस वाले को पेश किया। तो माशाल्लाह से अगर आप इनका केजेस भी देखना चाहें तो इनके सेटअप पे आके विज़िट करके देख सकते हैं और इस किस्म के केजेस आप बनवा सकते हैं। तो सर इसके अलावा आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी आपने अपने शेड के अंदर जो है वो 30 तक टेम्परेचर जो है वो कायम रखा हुआ है, जबकि बाहर की बात करें तो वो तकरीबन 45-48 तक भी टेम्परेचर आजकल तो जाना शुरू हो गया। तो क्या वजह है कि आपके शेड में इतना कम टेम्परेचर है? सर माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस तरह हम लोग रह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने बर्ड्स को उसी तरह से रखा हुआ है। अगर हम लोग एसी में रह रहे हैं तो हमने अपने बर्ड्स भी एसी में रखे हुए हैं कि अल्लाह पाक ने अगर हमें तौफीक दी है बर्ड्स रखने की तो हम उसकी अच्छी जो है तीमारदारी भी कर रहे हैं। सारे बर्ड जो हैं माशाल्लाह हैप्पी हैं। जैसे आपने देखा है कि अभी तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है, तो टेम्परेचर मेरा 30-31 के करीब है और अभी एसी ऑन नहीं किया मैंने, सिर्फ सोलर फ़ैन, सोलर यानी कि सोलर पे जो कूलर होता है वो चल रहा है। और 12 बजे मैं एसी ऑन करूँगा, 6 बजे तक ऑनवर्ड्स एसी ही चलेगा बाद में। माशाल्लाह से जी, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आप एसी चलाते हैं। सर बिल से डर नहीं लगता? सर बिल से बिल्कुल डर नहीं लगता कि माशाल्लाह अभी भी बॉक्सेस में बच्चे हैं, तो वो जो ये जो 3 महीने मतलब गर्मी के ब्रीड आनी है, वो समझ लें कि आपका एसी का बिल ही निकलना है, दाना पानी हर चीज़ आपकी ये 3 महीने में ही निकल आनी है सारी। यानी एसी की वजह से आप जो ब्रीड ले रहे हैं, क्योंकि लोगों ने तो ये मौसम ऐसा है कि बॉक्सेस वगैरह उतार देते हैं लव बर्ड से, ऐसा ही? जी जी बिल्कुल, लोगों ने 2 माह हो गए हैं, 1 माह 1.5 माह 2 माह लोगों को हो चुके हैं बॉक्सेस उतारे हुए। मैंने बहुत सी पोस्ट देखी हैं, लेकिन आपने देखा है कि मेरे शेड में मैक्सिमम बॉक्सेस अभी लगे हुए हैं और उनमें माशाल्लाह बच्चे हैं, किसी में अंडे हैं। वो आप टेम्परेचर मेंटेन करके पूरा साल ब्रीड ले सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये भी एक पते की बात है कि आप टेम्परेचर मेंटेन करें। सर आपने अपने शेड के अंदर इंसेक्ट किलर का यूज़ किया हुआ है, इसकी क्या ख़ास वजह है? सर जो मक्खी मच्छर इस तरह की चीज़ें जो बर्ड्स को डिस्टर्ब करती हैं, तो उसके लिए इंसेक्ट किलर जो है वो बहुत ज़रूरी है। वैसे भी इन चीज़ों के लिए मैं हफ्ते में 2 बार जो है विरकोन एस का स्प्रे करता हूँ। सही, यानी आप अपने बर्ड्स के करीब किसी मक्खी या मच्छर को भी आने देना पसंद नहीं करते? जी बिल्कुल सर, जैसे कि मैं आपको बताया जिस तरह हम लोग नीचे कमरों में रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, उसी तरह ही मैंने माशाल्लाह अपने बर्ड्स को भी रखा हुआ। जी व्यूअर्स, इनको बर्ड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और उसी मोहब्बत की बिना पर ये तमाम काम जो है वो अपने बर्ड्स के साथ जो है सरअंजाम दे रहे हैं। तो सर ये बताइएगा कि अपने बर्ड्स को जो आप फीड यूज़ करवा रहे हैं वो कौन सी यूज़ करवा रहे हैं? सर फीड मिक्स, सीड मिक्स जो है वो मैं खुद अपनी मर्ज़ी से ही बनवाता हूँ। वो तकरीबन 10 से 12 चीज़ें हैं जो क्वांटिटी के हिसाब से सारी अलग-अलग से मैं मतलब मेंशन करके लिख के चिट लेके जाता हूँ मार्केट में। वो पूरे का पूरा एक मुझे मतलब थैला सा बना देते हैं, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो वो फिर सारे बर्ड्स को मैं दे रहा हूँ। और इसके अलावा अगर सॉफ्ट फूड की बात करें तो उसमें क्या चीज़ें चला रहे हैं? बिल्कुल सर, सॉफ्ट फूड भी ऐसे ही है कि सॉफ्ट फूड में भी तकरीबन 8 से 10 चीज़ें मैं मिक्स करवा के लाता हूँ, जो कि सारी रात भिगो के रखता हूँ। उसके बाद सुबह उठ के जो है 4 से 5 सब्जियाँ ग्राइंड करके उनमें मिक्स करके तो फिर सारे बर्ड्स को जो है वो सर्व करता हूँ। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त व्यूअर्स, इनके पास ब्रीड भी जो आ रही है इसी वजह से आ रही है कि ये सॉफ्ट फूड का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और इसके अलावा जो सीड का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अपनी क्वांटिटी जो है वो बेहतर मेंटेन करके जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुबीन भाई, यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को एक और बात बताइएगा कि
यहाँ पे इतनी किस्म के बर्ड्स आपके पास, तकरीबन 15 किस्म के आपने बताया कि बर्ड्स होंगे, तो हर बर्ड की ब्रीडिंग नेचर जो है वो डिफरेंट है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं एक ही शेड के अंदर? यार सिर्फ रिंगनेक जो हैं इनकी ब्रीडिंग नेचर जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो इनका सीज़न ज़रा और तरह से होता है स्टार्ट, ठीक है, फरवरी में स्टार्ट होता है, ठीक है, और ऑन द वर्ड अगस्त अक्टूबर तक चलता है। लेकिन ये है कि बाकी जो सारे लव बर्ड्स, कॉकटेल्स, एग्जीबिशंस और जावा, ये जो हैं ये सारा साल माशाल्लाह ब्रीड करते हैं मेरे पास। तो इनकी एक अलहदा से मैंने मतलब फ़ाइल बनाई हुई है, और मोबाइल में भी हर चीज़ मेरे पास सेव है। यानी कि जो बच्चे जिस पेरेंट्स से आए हैं हर चीज़ मेरे पास फ़ाइल में मौजूद है। इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं होता कि ज़्यादा बर्ड्स हैं या ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। सबके नाम बाय नेम, पेरेंट्स के नेम, हर चीज़ उस फाइल में जो है हम सेव करते हैं। पेरेंट्स के नाम क्या रख लिए आप? पेरेंट्स के नाम के मिसाल के तौर पे अल्बाइनो, और अल्बाइनो एक क्रीमिनो से निकला हुआ है, तो उसके पेरेंट्स में अब एक अल्बाइनो है, ठीक है, मतलब फीमेल अल्बाइनो है, और मेल जो है वो क्रीमिनो है। उसमें से जो अल्बाइनो निकला है तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो अल्बाइनो में से निकला हुआ है या क्रीमिनो में से निकला हुआ है। यानी आपको ब्रीडिंग हिस्ट्री के बारे में भी सारा जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए, और नए व्यूवर्स जो बर्ड्स खरीदते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि मैं जो बर्ड ले रहा हूँ उसके पेरेंट्स क्या हैं। बल्कि सबसे पहले वो लोगों से पूछें ये कि यार ये जो आप बर्ड मुझे सेल कर रहे हैं इसके पेरेंट्स क्या हैं। यानी पेरेंट्स के बारे में नॉलेज जो है वो ज़रूरी है। मुबीन भाई, जो दोस्त इस काम में नए आना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का उतार चढ़ाव देखने के बाद आना चाहते हैं, तो क्या मशवरा देंगे आप? मैं भाईजान उनको मशवरा दूंगा कि ये जो बर्ड का काम है, लाइफ स्टॉक का जितना भी काम है, ये बहुत सब्र वाला काम है, और जिस भाई के पास सब्र नहीं है ना, वो इस फील्ड में बिल्कुल भी ना आए, और ना ही इस फील्ड में अपना पैसा ज़ाया करे। जी दोस्तों, माशाल्लाह से एक अच्छी बात कि जब तक आप में सब्र नहीं है आप नहीं आ सकते। अगर आप मुर्गी का रोज़ाना अंडा उठाने के आदी हो गए हैं तो इसमें आएँ तो कम से कम 3 महीने बाद आपने कोई चीज़ ऐसे करके निकालनी है, मुर्गियों की तरह नहीं आप निकाल सकते। तो सर, हमारे व्यूअर्स तक अपनी लोकेशन शेयर कीजिएगा कि ये शेड आपका कहाँ पे मौजूद है। सर ये मेरा शेड हरबंसपुरा अल मदीना टाउन में है। रिंग रोड का इंटरचेंज जो एयरपोर्ट की तरफ चढ़ता है उसी के साथ वाली सर्विस रोड पे ये हमारा शेड है माशाल्लाह से। और अगर कोई दोस्त आपसे रब्ता करना चाहे तो किस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है? सर ये नंबर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, इसी नंबर पे मेरे से रब्ता करें। इस पे मेरी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी इसी नंबर पे बनी हुई है, और इसी नंबर्स पे मेरे से रब्ता करके आप जैसे मर्ज़ी शेड पे विज़िट कर सकते हैं। नंबर बता दीजिएगा सर। 03014172 जी दोस्तों, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इनसे रब्ता कर सकते हैं, किसी भी किस्म के बर्ड्स की मालूमात इनसे ले सकते हैं, और अगर आप अपना शौक़ करना चाहें तो वो भी इनसे बर्ड लेकर आप कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आप सब दोस्तों को नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।